वो दद्दू अपने बसंती वेस्पा की रस्में धुलाई कर रहे हैं, तो मैं उनको बस ये पानी और। जाओ सुल्तान के घर सॉरी करके आओ और केक बना कर लेकर जाना। अब्बा केक देना जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। और सुनो, शादी के फंक्शंस तक अपनी जबान पर कोई मजबूत सा ताला लगा लो। मुझे तुम्हारी तरफ से और कोई मजीद ड्रामा नहीं चाहिए। जी अब्बा। हद कर दी। दद्दू पकड़, बस कर दो ये कैलोरीज बर्न करना। अब्बा ने कहा केक बनाकर लेके जाना तुम्हारे ससुराल के यहाँ सॉरी के साथ। बदतमीजी तुम कर रही थी ना, जाओ जाके केक भी खुद बनाओ, मुझसे उम्मीद मत रखना। जाओ। दद्दू अगर आप कहें तो मैं साइकोलॉजिस्ट की बोरी संभालना शुरू कर दूं। अरे जाने दो, बच्ची है भाई, नया नया ससुराल का मामला है, ऐसे में तो उमड़ उमड़ के प्यार आता है ना ससुराल वालों पे लड़कियों को। वो यार पैकेज मिला है मुझे, मेहंदी के कुर्तों का। कमरे में चलो, जाके सेलेक्ट करो। दद्दू हमारे लिए भी कोई जुगाड़ लगा दे। हाँ बस यही कमी रह गई, अब लड़कियों वाले कुर्ता पहना के वो भी मॉडलिंग करा लो मुझसे। अरे तो वो हम कर देंगे ना, आप मंगवाए तो सही। आफ्टर ऑल दद्दू हैंडसम की पोतियां हैं हम। चलो आ रहा हूँ। एक तो पंगा आप लेती हैं और मुसीबत हम सबको पड़ती है। पता है मुझे, और तुम्हें क्यों मौत पड़ी है इस वक्त काम करने पर? मिली के सुबह से 3 बार मैसेजेस आ चुके हैं, डांडिया की प्रैक्टिस के लिए जाना है। टाइम ही कितना सारा रह गया है। टाइम ही कितना सारा रह गया है बच्ची। गई बफलो पानी में। लो जी, नेहा चैंपियन ने मार ही दिया, यही करने रह गया था। ओए ये सब कुछ ना तुम्हारे ये बकवास का नतीजा है। पता नहीं किस नीयत से तुम अंडे फेंट रही थी। इससे पहले कि अम्मी आके हमें फेंट दे, जल्दी से ये साफ करें। ज्यादा ऑर्डर मत चलाओ, मदद करो मेरी। आओ साशा, अपनी बहन से बोलो 3rd क्लास केक बनाने की जरूरत नहीं है। जो जद बचे ना खाक में ना मिला, इस मैदे की तरह। अरे बहन, अगर ये नेकी 1 घंटे पहले कर देती ना तो किचन में ये गदर ना मचता। ये केक आया कहाँ से है? जहां से भी आया, प्लेट में डालो और लेकर जाओ उसे। इस केक की शक्ल से तो कंफर्म लग रहा है हम ऐसा केक मर के भी नहीं बना सकते। लेकिन बुद्धू तो बना सकते हैं, है ना? 1 मिनट तो दीदी बनने की जरूरत नहीं है। चल भाई साशे, किसी केक को ले चलते हैं। एक बाइट लूंगी। एक तुमने एक लॉसी बोला ना तो मारूंगी पकड़ के। लेके जाओ फौरन। बहन तो पढ़ाई हो ही गई है, अब इस केक को भी विदाई कराते हैं। इंसानों की तरह लेके जाना अब इसे, जल्दी जाओ। जी मैडम। चल अस्सलाम वालेकुम सरबत भाई, कैसे हैं आप? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हूँ? मिट्टी और कचरा। ओए सीनियर सिटीजन, ये केक है, ये तुम्हें मिट्टी और कचरा लग रहा है? ओए अकल की अंधी, अपने पैर देखो, किस कचरा कुंडी से आई हो? आप हमारे घर को कचरा कुंडी कह रहे हैं? ओ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ अंदर जाओ, उस जूते उतार के चली जाना है। ओए एक मिनट, पहले अपने पैर साफ करो। ओए आदम को, कौन सी स्वीपर के जिन घुस गए तुम्हारे अंदर? कर रहे हो? जाओ तुम लोग, जाओ ना, जाओ। क्या हो क्या जाता तुम्हें इन्हें देख के? अजीब जिन की रूह चढ़ जाती तुम्हारे अंदर। काश पे ना उसको उठाकर किसी अंधे कुएं में फेंक। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर जो गुस्से की आग है ना, उसको ठंडा कर रहा हूं मैं। खाओ कसम अपने डिस्को दादा की, ये तुमने बनाया है? मैंने नहीं, माँ ने बनाया है। फिक्र मत करो, रेसिपी नहीं मांगेंगे हम। यार ये लो इधर आओ, 2 चम्मच एक ये खाओ, चिल करो। अच्छा सच बताओ ना, कहाँ तक पहुंची शादी की तैयारियां? अभी तो ऐसा कोई सीन ऑन नहीं हुआ है। हाय, इरादा तो नहीं बदल दिया कहीं? लगता है ये बात आपको दिल पे लग गई। आदम चलो मुझे लेके चलो टेलर के पास। अरे नेहा बेटी तुम कब आई? शाम को मैं अभी आई हूँ। उठ जाओ आदम, टाइम नहीं है, फिर वहां से नाप भी लेना है। आपको टेलर के पास शाम को जाना है, अभी आपने लेसेस लेने जाना है मार्केट। मेरा दिमाग भी ना। नानू चले ना, प्रैक्टिस भी तो करनी है। भाई मुझे तो इजाजत दो, वक्त कब है और मुकाबला सख्त। तो
सुल्तान अंकल कहाँ नजर नहीं आ रहे? अरे सुल्तान से याद आया, उन्होंने मुझे कहा था कि पानी की मोटर चला देना, पानी नहीं आ रहा। सरमद भाई आई एम सॉरी, मुझे सुल्तान अंकल के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी किस बात की? हमें तो बल्कि आपको थैंक्स करना चाहिए। किस बात का? वो आप इससे बुरा बोल सकती थी ना, आपने जरा हल्का हाथ रखा, तो थैंक यू। हाँ दा बस करो यार, सॉरी कह रही है। हाँ वहाँ बोलो। कौन? अच्छा चलो मैं आती हूँ। चले सरमद भाई मैं चलती हूँ, सारम आए हमें शॉपिंग पे लेके जाएंगे। अल्लाह हाफिज। वहाँ का फोन है। ओ नेहा कुतुबुद्दीन, फरमाइए। मैं अपना ईमेल भेजता हूँ, ठीक है? काम कर लिया मैंने अपना। आप अपने हिस्से का काम करके कल यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, ठीक है? पहले तुम मेरे हिस्से का काम करते हो क्या? क्या तो था सारिम बिन जाबिर ने। हाँ तो मैंने कौन सा हिरन मीनार बना लिया उसकी बुनियादों पर? तुम तो शायद बना ही लेती अगर एंड टाइम पर मैं तुम्हारी सोई हुई गैरत को ना जगाता। तुम्हारे अंदर कौन सा गुबार अंगड़ाइयां ले रहा है? तुम ही तो उठाती हो सोए हुए शेर को। दुनिया मुझे चैंपियन कहती है और चैंपियन सर्कस के शेरों को नहीं उठाती। कहती है, शायद तुमने गलत सुना है। वैसे क्या नाम रखा है मैंने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? 32 मिनट 30 सेकंड हो गए भाई को आए हुए। नेहा तुम फौरन जाओ और माहा और अपनी अम्मा से कहो कि फौरन तैयार हो जाएं, ज्वेलर शॉप जाना है सारम के साथ। मुझे भी जाना है शॉपिंग पे। मैं क्या कहती हूँ? तुम तो फौरन तैयार होगी हर जगह जाने के लिए। थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ भाई जल्दी आ जाना, बेचारा कब से वेट कर रहा है। अब्बा आपने आदत खराब की है कसम से। बेटियां पैदा की हैं, घड़ियां पैदा नहीं की मियां कुतुब। अगर आप लोग टाइम से निकल आते घर से तो हम टाइम से शॉपिंग मॉल में होते और टाइम से शॉपिंग करके घर पे होते। उससे क्या होता? निकलना तो हमें तभी होता जब शॉपिंग मॉल्स की लाइट्स ऑफ हो जाती। और तुम्हें तो बकायदा गाज हाथ जोड़ के निकालते हैं। वैसे पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत फालतू टाइम है वेस्ट करने के लिए। आप भी तो यहीं से गए थे। जी बिल्कुल, बस क्या करूं, टाइम मैनेजमेंट की बुरी आदत सीखा है वहां से। खैर अब आदत तो गंदी नहीं है ये। बेटा गाड़ी क्यों रोक दी? आंटी सिग्नल रेड लाइट। अरे रोड तो खाली है, कुछ जुगाड़ लगा ले। नो वे। यस खुल गया सिग्नल। सुनो, हाँ अम्मी और नाना को मॉल ड्रॉप करके ना रेस्टोरेंट आ जाना, हॉल की बुकिंग करनी है आज। ठीक है। अब भाई मेन्यू मुझसे पूछ के सेट करना, सारा अपने जमाने की माया राज मेन्यू सेटर हूँ मैं। हाँ नहीं तो सारा खाना हमारे रेस्टोरेंट से ही आएगा, डोंट वरी नानो। मुझे तो माहा के वलीमे के ड्रेस की बड़ी टेंशन। वो तो मैंने फाइनल कर लिया। क्या अरेंज भी कर लिया? कब? हाँ मैं कब फाइनल किया? वो मैं गुजर रहा था शॉपिंग मॉल के सामने से, तो मुझे वहां नजर आ गई, तो मैंने कहा कि कर लो शॉपिंग। हाँ, तेरा लहजा तो कुछ और ही बता रहा है बेटा। तेरा लहजा बता रहा है, तेरी चोरी नहीं है। वो अरे वो जिन कपड़ों के साथ मैचिंग करनी थी वो थैला तो मैं घर ही भूल आई हूँ। यार अम्मी क्या प्रॉब्लम है आपका? पहुंच कर याद आया। देखो सन्नत को ससुराल वाले तो यहाँ भी आता हूँ, शॉपिंग करने आया क्या? ये लड़का कौन है? प्रोफेसर जाबिर का बेटा। ये अब्बा का चमचा यहाँ पर भी टपक गया। नेहा बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते। तो उल्टा ही पैदा हुआ है, ऑब्वियसली उल्टी हरकतें करेगा। तुम चुप करो, तमीज से रहो। इसके डोले को तो गुस्से से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये माहा के ना शादी के इवेंट सारे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा पहले तो तुझे तुम चल्ला बनाए रखता था कुतुब,
आवे लौंडे जावे लौंडे। अच्छा बता ना, इसकी मंगनी हुई है क्या? खुदा के लिए ना अपने ये रिश्तों वाली दुकान मत खोले अभी। So interesting. कौन ऐसे रिश्ते लेके आओगे? अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं क्या करूं? भाई करना क्या है, ये दोनों उधर मॉल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तुम जाना कर वो भूला हुआ बैग लाने के लिए, उनको जाके ड्रॉप कर देना बस, और फिर आ जाना रेस्टोरेंट। क्या मुसीबत है अम्मी, आप बादाम की खीर खाया करें। अरे बेटा रोज बनाती है, खाना भूल जाती हो। चले अब। आप लेकर जा रहे हैं, मैं सही। हाँ, आ गई अपने बाप की कमाई को आग लगा के। दद्दू, आपको मैंने सॉन्ग्स की लिस्ट भेजी थी। वो कोई गाने थे? हैं? अरे गाने तो अब मैं लिख रहा हूँ। अपने जमाने के गाने नहीं डाल दीजिएगा उसमें। ना तुम्हारे जमाने के डाल दो, कच्चा बादाम पक्का बादाम। हाँ, अरे गाने हमारे जमाने के होते थे, ये कोई गाने हैं भाई? मेरा तो योगा एक्सरसाइज सब कुछ रह गया आज का। हाँ सही कह रही हो, बढ़ा हुआ लग रहा है मुझे वजन तुम्हारा। क्यों महा चैंपियन? वाकई? हाँ, मुझे भी कुछ वेट ज्यादा ही लग रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है, तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगी जो तुम दद्दू को मार रही हो। ओए, ये कैच की मैंने बॉल बाउंड्री पर। जब चली जाऊंगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। अयो, कौन होगी? अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, दीवार से लगी तो बैठी हो, अगर तुम नहीं आओगी तो हम आ जाएंगे मिलने। अरे यार, क्या याद दिलाती है मनूस पड़ोसी। ऐसे तो नहीं बोलो उनके घर को। आए हाय, ऐसे तो नहीं बोल रहे उनके घर को। अभी से शर्मा रही है, देखो तो कैसी एक्साइटेड हो रही है। क्या लिस्ट बनाई है मैंने गानों की, बेवाह। ठीक है तुम लोग। हेलो महा, कब तक आएंगी? सरमत, कैसे आऊं मैं आदम से कह दूं क्या? नहीं, नेहा और आदम किसी प्रोजेक्ट पे बिजी हैं। क्योंकि मुझे मिलना है ना आपसे। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? पहली बार कर रहा हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। अच्छा आते। ओके। हाँ भाई नेहा, कैसी हो? बिल्कुल फिट। ये लैपटॉप क्यों लिए घूम रहे हो हाथ में? आपको तो पता ना, प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा और आदम का। कहाँ है वो? बेटा कल तुम्हारी बहन की मेहंदी है, छोड़ दो ये काम सब। बस आज फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ और अगर हलीमा आंटी तुम्हें मिले ना तो उनसे कहना कि मिठाई वो स्टोर में रखवा दें। जी ठीक है। ये लो बच्चों। थैंक यू। अम्मी कितनी दफा कहा है खुदा के लिए वो डेक बंद करवा दें। बेटा भूल गई थी मैं। तुम बताओ कितना काम रह गया? ऑलमोस्ट डन। आदि ये देखो, फॉर्मूला लगाया मैंने। तुम दोनों इसी तरह सुकून से काम किया करो ना। पहले आप इस घर में तो सुकून ले आए। आई स्वेयर बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। भाई मैं क्या करूं, तुम्हारी नानी में तो किसी क्लासिकल डांसर की रूह घुस गई है। कहती है कि मैं मेहंदी पे सोलो परफॉर्मेंस दूंगी। अच्छा तो सोलो कर लें, ग्रुप परफॉर्मेंस कर लें, जो भी, हमें तो सुकून से काम करने दें। बोलती हूँ। आई थिंक हम फाइनल हो गया। एक बार फिर मेरा वाला पोर्शन देख लो। तुम्हारा हमेशा परफेक्ट होता है, मुझे अपनी टेंशन है। जरा फिर से देखो। एक बार सारम को चेक करवा लें। बिल्कुल भी नहीं सर, को तुमको दिखाएंगे। सारम तो वैसे भी अभी फ्रेश ग्रेजुएट अभी पढ़ के आए, उसको क्या दिखाएंगे? इडियट। अच्छा, दिखा देना अब्बा को। वैसे तुमने एक तो काम मुकम्मल कर ही लिया है,
एक और काम कर दो। जैसे अपने काम के लिए कैसे शहद टपकने लगती है तुम्हारे लहजे में। खालिस शहद होता है, जमा कर लिया करो, काम आएगा। मैं तुम्हें ना अभी एक मेडले सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भेजूं, उनको डाउनलोड कर देना प्लीज। तुम्हें क्या परफॉर्म करना है? ऑफ कोर्स, हर मैदान की चैंपियन हूँ। तुम्हारी नानों को 2 सॉन्ग्स में तो उड़ा ही दूंगी। प्लीज उड़ा ही देना, कम से कम मेरी शादी पे वो सुकून से बैठेंगी। वाह, प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ नहीं और शादी का सूझ गया। जल्दी कर लेना, मुंह में निकल जाएगी तुम्हारी। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना। खैर चलो मैं फिर निकलती हूँ, ठीक है? ओके। तुम्हारा वाला है। ओके फिर। वो मुझे वो म्यूजिक का वो हाँ जाना। ओके, हाफिज। हाफिज। आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया है? बैचलर लंच के लिए। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, ये तो दुल्हा अपने दोस्तों को देता है। तो आप भी तो मेरी दोस्त हैं, इसलिए तो बुलाया। वैसे सच पूछे तो सिर्फ आपको देखने का बहाना था ये। मैं ना घर पे पार्लर का बहाना करके आई हूँ। परसों के बाद किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप मुझे छोड़कर आए पार्लर चले। 2 मिनट सुकून से देख तो लेने दे मुझे। अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं, ब्लश कर रही हैं आप। और ये दुनिया का सबसे हसीन मोमेंट है जो कि सिर्फ मेरी आंखें देख रही हैं इस वक्त। अच्छा चलिए ना, मुझे छोड़कर आए। अरे रुके ना, अपनी मोहब्बत के रंग को सही तरह से देख तो लेने दें। अरे वाह सुल्तान वाह, बड़े टाइम पे एंट्री मारी है। अब तो ये ब्लैंक चेक दे देगा, ब्लैंक चेक। वाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेटा कैरी ऑन कैरी ऑन। वो सरमत बेटा जरा वो 50,000 का चेक देना, डेकोरेशन वाले को देना है। बाबा वो आदम दे देगा ना सबको एक साथ में? अरे भाई लेकर तो मैं आया हूँ ना, मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार पेमेंट के लिए, तो मैं ही दूंगा ना। लाओ दो। अच्छा मैं आ रहा हूँ, बैठूंगा। अरे यार ये एक नंबर बड़ा लग रहा है मुझे। भाई बड़ा हो या छोटा हो, ज्यादा तो करना पड़ेगा। वैसे भी आपने वहां बैठना है, मेहंदी है, मैराथन नहीं। अस्सलाम वालेकुम आदम भाई। सलाम। ओह माय गॉड। और हाँ, अपने बाल जरा इधर। थैंक यू भाई। प्रैक्टिस कर रहा था मैं। अरे भाई तुम जाओ के बाद खुद भूल गई या मेरे पीछे पड़ गई। भाई मेरे गजरे लाना तो इनका फर्ज बनता था ना। अम्मी वो वहां से मैं कह दूंगा, वो काफी सारे लेके आए होंगे। हाँ भाई, हर मौके पर जुगाड़ निकालना आपसे कोई सीखे। भाई जल्दी फैसला करके बताओ, वरना मैं सुल्तान को भेज दूं गजरे लाने के लिए। भेजोगी और मैं चला जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। हॉल पहुंचो, वहाँ सफी चाचा फोन पे फोन करके बेइज्जती किए जा रहे हैं। और ये परफ्यूम लगाओ मुझे। हेलो, मेरी मेहंदी वाली दुल्हनिया की सेल्फी नहीं आई अभी तक? आएगी भी नहीं, क्योंकि फोन आपके होने वाली साली के पास है और हम हॉल में पहुंच गए हैं। पूछा तुमने वहां से? नहीं, वो गलत नंबर मिल गया था। क्यों मुसीबत है, गजरे रह गए मेरे। फिक्र मत करें, वो मलिया से कह देना, वो वहां की तरफ से ले आएगी। भाई हर चीज उनके घर पर नहीं मिलती, कुछ चीजें बाजार से भी मिलती हैं। जल्दी ऐसे बनाना, अकेले जाना पड़ेगा। अच्छा चलो चलो चलो, आ रहे आ जाओ बच्चों, चलो चलो। साशा, आ जाओ, कहाँ तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं? आ जाओ जल्दी जल्दी, गाड़ी में बैठो। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दद्दू हैंडसम आज बहुत खुश हैं, बल्कि हवाओं में उड़ रहे हैं, क्योंकि आज से शुरू होंगे ग्रैंड फंक्शंस दादू हैंडसम की पोती माहा की शादी के। और इसके साथ साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे मुख्तलिफ मेहमानों से, जैसे कि ये जो आ रही हैं, ये हैं तमन्ना बेगम,
हाय, आई एम तमन्ना जी, CEO ऑफ तमन्ना मैरिज ब्यूरो। अगर आप वेल सेटल्ड हैं, मालदार हैं, एलिजिबल बैचलर हैं तो भाई मुझसे राब्ता कीजिए, फौरन शादी करा दूंगी आपके बच्चे। इनकी नवासी जिसको डड्डू हैंडसम की नवासी की शादी भी मैंने कराई थी। और भला हुआ तुमने जू की प्रमोशन शुरू कर दी, वो भी दद्दू हैंडसम के चैनल पे। आए तो तुम्हारे चैनल पर क्या सच्ची मुच्ची की प्रमोशन होती है? वो तुम क्या सच्ची मुच्ची की करते हो? आए इंसान कोई अपनी नई रिश्तेदारी का पास रख लेता है। अरे इसी रिश्तेदारी का पास रख रहा हूँ जो न्यूज की तुम्हारी तरदीद नहीं कर रहा मैं, वरना सारी दुनिया तुम्हें शेम शेम करती। शेम शेम तमन्ना जी, शेम शेम। अल्लाह, जल घूम के खाक हो गए तुम तो। मतलब वो निकी डिम्पल का गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ। क्या बात है यार, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वापस आ गए हो जाबिर। अरे कैसे नहीं आता, तुम्हारी बेटी का मामला था, अब बेटियां तो सबकी साझी होती हैं यार। जाबिर, बड़े अरसे बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे अपना पुराना यार वापस मिल गया, वही यूनिवर्सिटी वाला। बात सारी है कि हम खामखा में प्रोफेशनल जेलसी में उलझ के अपने पुराने दोस्त को बैठते हैं। अंकल कुछ इवेंट काफी लेट शुरू नहीं हो रहा? 9 बजे की ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी है। नहीं भाई, ऐसे फंक्शन में चलता है इतना। आदम, तुम सारिम की सर्विसेज भी ले सकते हो, बड़ी अच्छी फोटोग्राफी करता है ये। आदम भाई प्लीज ये दुपट्टा पकड़ ले, मैं अपना फोन भूल गई। मैं फोटो सारिम आप जरा वो दुपट्टा उठा लें। मैं अरे हाँ जाओ जाओ, तुम वहाँ के भाई हो, जाओ बस। पापा सारी लड़कियां हैं वहाँ पर। ओह डोंट वरी, कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप तो सबके भाई हैं ना। जाओ क्या बात। अरे आदम मेरी लेफ्ट साइड मत लेना, हाँ ठीक है? थोड़ा मुस्कुरा दें, यूनिवर्सिटी में थोड़ी है। और देखो माशाल्लाह से नेहा और सालिम की जोड़ी क्या परफेक्ट लग रही है। मैं तो कहता हूँ इस मौके का फायदा उठाओ और आज ही के फंक्शन में इन दोनों का निकाह भी पढ़ा देते। सारम और नेहा का निकाह? हाँ, क्या हुआ, तुम्हें कोई पसंद नहीं आई क्या ये बात? नहीं, देखो बात बुरी तो नहीं है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। द थिंग इज कि मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है माजी में माहा के पहले निकाह के हवाले से। अरे भाई वो तो पराये लोग थे, मैं कोई पराया हूँ क्या? कब से जानते हो तुम मुझे? हाँ देखो अच्छा चलो तो खुल के बात करो ना। देखो, बुरा ना मानना जाबिर, लेकिन शायद तुम्हारी भाभी और खुद मेरी बच्चियां अभी निकाह पर अग्री ना करें। चलो ओके, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन हम कम से कम इन दोनों की एंगेजमेंट तो अनाउंस कर सकते हैं। भाई बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ कि नेहा हर सूरत में मेरी ही बहू बने और बस। तसल्ली रखो, लेकिन पहले मुझे नेहा की तरफ से भी तसल्ली करने दो, क्योंकि ये उसका हक है। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ भी करो फैसला सारिम के हक में ही होना चाहिए। तो यकीन करो तुम्हारी भाभी आज आ नहीं सकी, लेकिन वो भी नेहा को बेइंतहा पसंद करती।